फ्रेंड्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पेन ड्रॉ रीडिंग। और पेन ड्रॉ रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि गणपति बप्पा जी आपको क्या संदेश देने वाले हैं। तो मेरा नाम है मानसी और मैं हूँ इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। तो गणपति बप्पा जी आपको क्या मैसेज देने वाले हैं, तो क्या सीक्रेट्स आपको पता लगने वाले हैं जो कि गणपति बप्पा जी आपको देने वाले हैं। तो आपके सामने रखे हुए हैं दो ऑप्शन, ठीक है ना। इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना है और यहाँ पे गणपति बप्पा जी आपको गाइड करेंगे और आपको सीक्रेट बताएंगे जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो क्या सीक्रेट बताने वाले हैं, तो आज आपके सामने एक बहुत स्पेशल रीडिंग होने वाली है। तो रीडिंग को पूरा सुनिए और रीडिंग को बीच में स्किप मत मारिएगा। शैतानी करेंगे तो गणपति बप्पा जी भी शैतानी करेंगे, तो रीडिंग को एंजॉय करके सुनना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके सामने दो ऑप्शन रखे हुए हैं। पहला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आपको अगर ये पाइल चूज़ करना है तो आप ये पाइल चूज़ कर सकते हैं। और सेकंड है आपका पेज ऑफ कप्स, पाइल 2। आप जिसकी तरफ भी ज़्यादा झुकाव महसूस कर रहे हैं आप वो कार्ड चूज़ कर सकते हैं। पहले हम करेंगे पेन ड्रॉ रीडिंग और उसके बाद करेंगे हम आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है, इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। आज है बुधवार, तो बुधवार के दिन गणपति बप्पा जी आपको क्या मैसेज देने वाले हैं वो आपको बड़े ध्यान से सुनना है। तो जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ करा है, तो फ्रेंड्स जो भी पाइल 1 वालों आपके जीवन में नेगेटिविटी है, ठीक है ना, कभी कभी होता है नॉट नेगेटिविटी है, थोड़ी देर के लिए हम आपके लिए क्लिनजिंग कर देते हैं और कुछ क्लिनजिंग आप भी करिए अपने जीवन में, ठीक है ना। तो क्लिनजिंग अभी हमने थोड़े टेम्प्ररी कर दी है जिससे कि आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, जो आपको ध्यान से बात नहीं सुनने देती है, तो वो बात आप ध्यान से सुन सको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रखा है आपके सामने कार्ड पाइल 1 वालों का, ठीक है। तो ये कार्ड हम रख देते हैं यहाँ पर, दिख रहा है आपको कार्ड, यहाँ पे रख देते हैं गणपति बप्पा जी के चरणों में, गणपति बप्पा जी नहीं, कान्हा जी के चरणों में। और हम करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो सबसे पहले हम पेन ड्रॉ रीडिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स पेन ड्रॉ रीडिंग में आपके लिए क्या निकलता है। प्लीज़ यूनिवर्स गणपति बप्पा जी, आप मेरे पाइल 1 वालों व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो पेन ड्रॉ के थ्रू, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा मुझे। तो देखते हैं क्या ड्राइंग हो रही है आप लोगों के लिए। देखो रीडिंग अब मैं करती हूँ और ये जब मैं पेन ड्रॉ करती हूँ ना, आंखें बंद करके करती हूँ। मैंने कोई नहीं देखा कि क्या मैंने बनाया है, सडनली बनाया है और उसके बाद मैं आपके सामने रखा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं वो ये मैसेज आ रहे हैं कि आप लोग ना अभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके आ रही है, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक होता है इंसान एफ़र्ट्स नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की, पर वो आप नहीं निकाल पा रहे हो। फ़िलहाल आपको उन प्रॉब्लम से सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी एफ़र्ट्स करें, काफ़ी लोगों से आपने कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, जो लोग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे आपने उन लोगों से कांटेक्ट करा, ठीक है। पर जैसे कि मानो आप और भी ज़्यादा उलझ गए हो। एक बहुत छोटा सा एक रास्ता है अपनी की प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने का, अगर आप उसे ध्यान से देख सको तो। पर अगर बाहर वाले देखते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी जो लाइफ है ना बहुत स्मूथ चल रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं लगती उन लोगों को, और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है ये आप जानते हो। बाहर वालों को आप बताते ही नहीं हो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है। दूसरा, अगर आपका मैं स्वभाव बताऊं, आप काफ़ी बातें लोगों की अच्छी नहीं लगती है तो सामने से कह देते हो। कोई मन में आप कहते हैं ना, मन में किसी के प्रति कोई गंदगी आप नहीं रखते हो। मन में किसी के प्रति अगर होता है ना, कुछ लोग होते हैं मन में बहुत कुछ रखते हैं किसी के प्रति पर बोलते नहीं हैं। आपका ऐसा कुछ हिसाब नहीं है। आपको अगर किसी इंसान की बातें पसंद नहीं आती है, आप चाहे डायरेक्ट बोलते हो या इनडायरेक्टली बोलते हो, पर बोल देते हो, मन में नहीं रखते हो उन चीज़ों को, क्योंकि आपको ऐसा लगता है मेरे को अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों में आगे काम करना, अगर मैं इतनी सारी चीज़ों में उलझा रहूँगा तो मैं लाइफ में आगे ग्रोथ नहीं कर पाऊँगा। और आपको ऐसा लगता है कि हम इन छोटी छोटी बातों की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आप इतनी सारी टेंशनों को
लेके चलना नहीं चाहते और आप उसी समय बात को क्लियर करके चलते हो। अगर सामने वाला आपको कि कोई बात आपको पसंद नहीं आती है या आपको कोई ऐसी बातें बोल देता है या आपको किसी को बोलना होता है तो आप सामने से बोल देते हो, चाहे फिर उसका अंजाम कभी कभी बुरा भी होता है। देखो कुछ लोग ना सोचते हैं ना कि अगर उनको मुझसे परेशानी पर ये मेरे सामने झुक के रहे, पर आप ऐसे नहीं हो, आप बोल देते हो सामने वाले को। और ऐसा है कि आप जिस भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाह रहे हो उसका बहुत छोटा सा रास्ता है, बहुत बारीक सा रास्ता है, अगर आप उसे देख सकते हो, पर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है। अगर आपने उसको ढूंढ लिया तो आप आराम से उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। प्रॉब्लम बड़ी है जिसमें भी आप फेस कर रहे हो, पर वो सुलझ सकती है अगर आप ध्यान से उन चीज़ों को देखो तो। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लाइफ में आपकी कुछ बिग प्लानिंग चल रही है, लाइफ में बहुत बड़ा बिग प्लान कर रहे हो। छोटे मोटी चीज़ों के लिए आप टेंशन लेते नहीं हो, ना ही छोटे मोटे चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान लगाते हो। और कुछ भी अगर आप करना चाहते हो तो कुछ बड़ा करना चाहते हो, चाहे लाइफ में बड़ा करना चाहते हो या अपनी इमेज बनाना चाहते हो या लाइफ में किसी चीज़ की स्थापना करना चाहते हो तो बड़ा करना चाहते हो। छोटा आपके दिमाग में कुछ नहीं रहता है, ठीक है ना। और अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, दिल से देते हो, या तो फिर देते ही नहीं हो, देते हो तो बहुत दिल से देते हो, सामने वाले को भी उस चीज़ का अच्छे से एहसास करा देते हो कि आप मेरे दिल में रहते हो, ठीक है। मैं खाली बाहरी आपका अंदर है ही नहीं कि आप बाहरी दिखावा करो, करते हो कभी कभी पर बहुत कम लेवल पे करते हो। ज़्यादा आप दिल से लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, दिखावा आपके अंदर नेचर कम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दी हैं। और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का अभी प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा नेम फेम है आपका, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेम फेम पा रहे हो प्रेजेंटली, और लोग आपके नाम से ज़्यादा पहचानते हैं बजाय आपकी फैमिली के और आसपास के लोगों के, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा नेम फेम बहुत ज़्यादा कमा रहे हो। बाकी हम टैरो कार्ड से देखते हैं पाइल 1 वालों के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 1 वालों के लिए क्या मैसेज है। थोड़ी नेगेटिविटी हटा देते हैं, ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है। तो ये आपकी कार्ड्स हैं, बाकी हम टैरो कार्ड से देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 1 वालों के लिए क्या मैसेज है। गणपति बप्पा जी आज उनको क्या सीक्रेट बताने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, पाइल 1 वाले आपको क्या सीक्रेट पता चलने वाला है। क्या गणपति बप्पा जी आज आपको सीक्रेट बताने वाले हैं। सीक्रेट तो भगवान जी को ही पता रहता है, आपकी सारी सीक्रेट्स बातें पता रहती है, चाहे आपने मुझे बताई हो कि नहीं बताई। ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत हाई लेवल पे आए हैं और इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, क्या सीक्रेट पता चलने वाला है आपका। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, पाइल 1 वालों का क्या सीक्रेट पता चलने वाला है। ओके, यहाँ पे आज जो भी बात होगी ना आपके सीक्रेट्स के बारे में होगी, जो कि शायद ही लोगों का इसके बारे में पता हो। अगर आपको ये बातें आपसे नहीं होगी ना रेजोनेट, तो हो सकता है किसी और से रेजोनेट हो, ठीक है। आया है द हर्मिट का कार्ड बॉटम ऑफ डेक। मैं सारा एक एक कार्ड डिस्क्राइब करूँगी आपका। देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। सीक्रेट यह है कि आपका दिल बहुत टूटा है, जिससे भी आपने प्यार किया है, ठीक है, चाहे अनमैरिड वाली सिचुएशन में हो या मैरिड वाली सिचुएशन में है, जिससे भी आप प्यार करते हो वो आपको, उन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है, ठीक है। और ये सारी बातें आपने सबको शेयर नहीं कर रखी है, कुछ लोगों को पता है, सबको बताते नहीं हो आप। तो आपका सीक्रेट ये है कि आपने जिसको भी प्यार करा है उन्होंने हमेशा आपको दुख दिए हैं। तो ये आपका ये सीक्रेट है जो आपने ज़्यादातर लोगों को नहीं बता रखा है, बहुत कम लोगों को ही पता होगा आपका इस दर्द के बारे में। और जब भी आप उनको कभी याद करते हो जिन्होंने भी आपको चीट करा है या जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है, तो आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, अभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। इतने प्रैक्टिकल होने के बावजूद भी अभी भी आप इतने ज़्यादा इमोशनल होते हो, ये आप ही का बन जाता है। आपका हार्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है प्यार के मामले में, ठीक है। जब कभी कोई प्यार की बातें होती हैं तो आप थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाते हो।
तब वहाँ पे आप लॉजिक नहीं लगाते। तो ये एक सीक्रेट है जो भगवान जी गणपति बप्पा जी ने आपको बताया है। और क्या सीक्रेट पता चलने वाले हैं आपके, देखते हैं फ्रेंड्स। आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्कर हो, अपने जीवन में एक से ज़्यादा चीज़ों में आपका ध्यान लगता है। आप हो एक ही पर्सनालिटी पर एक से ज़्यादा चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहते हो। आप बल्कि काम भी करते हो तो एक से ज़्यादा चीज़ों में करते हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, आप एक से ज़्यादा काम कर सकते हो। यहाँ तक कि यह है कि आप कुछ काम कर रहे हो तो आपके माइंड में आइडियाज़ चल रहा होता है, कुछ प्लानिंग करते हुए आप नज़र आते हो, ठीक है। और कभी कभी आप कुकिंग करते समय भी और कामों में भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप मल्टीटास्कर हो, पाइल 1। और एक चीज़ और पता चल रही है कि आप लोगों के ऊपर कोई देवीय शक्ति का आशीर्वाद है, ठीक है। तो ये मुझे चीज़ें नज़र आती है और ये एक सीक्रेट है आपका जो कि गणपति बप्पा जी आपसे शेयर कर रहे हैं कि शायद किसी को पता हो या ना पता हो, पर आप मल्टीटास्कर हो, एक से ज़्यादा चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहते हो। और आपके ऊपर कोई देवीय शक्ति है या कोई ईश्वरीय शक्ति है आपके साथ रहती है जो आपको मल्टीटास्कर बनाती है। तो ये एक है जो कि आपका सीक्रेट है। और क्या सीक्रेट्स हैं आपके, आप लोगों के साथ जस्टिस करते हो, कभी भी कोई भी इंसान के साथ गलत बिहेव नहीं करते हो, ना ही किसी की कोई भी चीज़ें आप रखते हो। अगर सामने वाले ने आपको अच्छे से पेश आता है, सही से बिहेव करता है, चाहे वो बाहर वाला हो चाहे अंदर वाला हो, चाहे आपकी फैमिली वाले हो चाहे फैमिली वाले नहीं भी हो, तो आप उनके साथ समान व्यवहार रखते हो। पैसों का हिसाब किताब भी आप बराबर रखते हो, प्यार के मामले में भी आप बराबर रहते हो, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं ना जो कि लेना लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, तो फिर वहाँ पे तो आप थोड़ा सा चीटिंग खा ही लेते हो। पर जो आपको मतलब प्यार भी देते हैं, आपके साथ ऑनेस्टी भी दिखाते हैं, तो उनके साथ आप बिल्कुल समान व्यवहार रखते हो। और जो लोग आपके साथ चीटिंग करते हैं तो उन्हें कैसे सबक सिखाना है ये भी आप जानते हो। तो आप लोगों के साथ समान व्यवहार भी रखते हो और कहीं ना कहीं लोगों को उनके जैसा जो आपके साथ करते हैं उनको उनका भुगतनामा भी ज़रूर करना पड़ता है। तो ये एक है जो कि आपका सीक्रेट है। और क्या सीक्रेट है, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप के अंदर इतना हुनर है कि आप किसी चीज़ में अगर दिल से जुड़ो तो आप बहुत अच्छी स्टेबिलिटी अपने लिए बना ही लेते हो, ठीक है। आप बिज़नेस में अच्छा सा काम कर सकते हो। आप पता नहीं बिज़नेस में कुछ लोग होंगे कुछ लोग नहीं होंगे, जो अपने बिज़नेस में काम कर होंगे तो ज़रूर उन्होंने नेम फेम कमाया होगा। और जो अभी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, पर जॉब में उनको वो पोजीशन नहीं मिल रही है, जॉब में भी मिल रही होगी पर वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल रही होगी। अगर आप बिज़नेस में ट्राई करोगे तो आप बहुत टैलेंटेड हो, हुनर है आपके अंदर, आप बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, आपके लिए असंभव कोई वर्ड नहीं है। और आप अपनी लाइफ में पैसों को बहुत ग्रोथ तक पहुंचा सकते हो। ये भी एक आपका सीक्रेट है जो कि आज गणपति बप्पा जी ने आपको बताया। आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोगों के दुश्मन हैं पर आप दुश्मनों से ज़्यादा पंगेबाजी लेते ही नहीं हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप उनसे डरते हो, पर उनसे आपको कब जवाब देना है, कब उनकी बातों को कहते हैं ना रिवर्स, जब एक होता है ना सामने वाला बंदा कुछ भी बोल रहा है तो उनकी हर बातों का जवाब देना आप सही नहीं समझते, आपको ऐसा लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, पर उनको हड़का के भी आप रखते हो, डरा के भी रखते हो, ठीक है ना। अपने अंदर एक ऐसे लोगों से भी आप कांटेक्ट करके रखते हो कि ये जो लोग हैं ना जो हमारा सुबह शाम आपका दिन रात आपका जीना हराम करके रखते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो। तो वो टाइम आने पर उनको रिएक्शन दिखाते हो। 24 घंटे अपना असली रूप नहीं दिखाते हो, पर जब ज़रूरत होती है तब आप असली रूप भी दिखाते हो। तो ये भी एक आपका सीक्रेट है। जो दुश्मन है उनको कैसे सबक सिखाना है ये भी आप जानते हो, ये भी आपका सीक्रेट है भाई। देख लो आज कितने सीक्रेट खुलने वाले हैं। आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप अगर मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी, आप लोगों को खुशियाँ देना चाहते हो और आपका जो नेचर है बहुत ज़्यादा हंसमुख बिहेवियर है आपका। लोगों के लिए करना चाहते हो, लोगों को खुशी देना चाहते हो, लोगों को प्यार बांटना चाहते हो, ये आपका सीक्रेट है। और ये कुछ लोग तो उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं आपका। तो ये है कि आप लोगों से ना प्यार देना चाहते हो और आप चाहते हो कि लोग भी मुझे वैसे ही प्यार करें जैसे कि मैं उन्हें प्यार करती हूँ। तो आप अपनी लाइफ में लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार बांटना चाहते हो, पर ऐसा लगता है जैसे कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो आपके जो आप अपना नेम फेम कमाते हो, जो भी लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करते हो, लोग कुछ आपके ही करीबी लोगों को इन चीज़ों से
प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है, पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हो, पर आपके ही अपने ही लोग हैं जो कि इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये है आपका सीक्रेट। और देखते हैं पाइल 1 आप लोगों का सीक्रेट क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज़्यादा कहते हैं जुनूनी हो अपने काम को लेके, ठीक है। आप अपने कोई भी चीज़ अगर ठान ली है तो उस चीज़ को आप बहुत एक्टिव मोड पे करते हो, बहुत जुनूनी होके उस काम को करते हो, ठीक है। आप उस काम में खाना पीना और सोना, ठीक है ना, आप उस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हो। कोई भी प्रोजेक्ट को लेके काम करना है, अपने बिज़नेस में कुछ न्यू आइडियाज़ पे आपको काम करना है, तो आप बहुत जुनूनी होके उन पे काम करते हो, और जब तक काम कंप्लीट हो जाता तब तक आप सांस भी नहीं लेते। तो ये एक आपका टैलेंट है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली काम को लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो आप, ठीक है ना। काम को लेके आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतते, ये भी एक आपका सीक्रेट है। जजमेंट, अगर आप देखा जाए तो लोग सोचते हैं कि आप लोगों की खुद की बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत प्यार बांटते हो, खुश भी रहते हो, तो लोगों को लगता है कि आपके अंदर दुख नहीं है, पर ये तो सही बात नहीं है। दुख तो आप हर किसी के अंदर होता है। आप अपना दुख किसी को ना कह के आप भगवान से अपना दुख का कहते हैं ना फरियाद लगाते हो। आप अपनी फरियाद सिर्फ भगवान के आगे लगाते हो और भगवान के सामने रोते हो, भगवान से सारी शिकायतें भी करते हो। तो ये एक आपका सीक्रेट है जो कि आप किसी से नहीं कहते हो, और लोगों को पता भी नहीं है कि आपकी कितनी बातें होती है भगवान जी से। भगवान जी को आप बहुत अच्छा एक फ्रेंड मानते हो। साथ ये है कि आप ना पहले बहुत ज़्यादा दिल से लोगों से कनेक्टेड रहते थे, पर आप ना अब आपका जो बिहेवियर है, आप अब बहुत ज़्यादा लोगों से प्रैक्टिकली होके आप कनेक्ट होते हो। चाहे आपका कोई भी रिश्ता है, ठीक है ना, आप हर रिश्ते में बहुत प्रैक्टिकल रहते हो, प्यार देते हो, जो आपकी ड्यूटीज़ है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभा रहे हो, पर इतने ज़्यादा आप इमोशनल नहीं होते जितने ज़्यादा इमोशनल आप पहले रहा करते थे। आप पहले बहुत दिल से सब लोगों के बारे में सोचते, पर दिल में जैसे कि कहते हैं ना चोटें जब बार बार लगती है, जब यूनिवर्स लेसन बहुत बार सिखा देता है, तो आपने वो लेसन सीखा और आप रिलेशंस को लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आप रहते हो। आप इमोशनल नहीं होते हैं, हर किसी के लिए हर वो काम करते हो जो कि आपको करना चाहिए, उनके साथ प्यार से हर वो एक कहते हैं ना अटेंशन भी देते हो, हर वो करते हो, पर कहते हैं ना उनके बिना ऐसा नहीं है कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। आपने अपने आप को इतना प्रैक्टिकल बना लिया है। तो ये भी आपका सीक्रेट है जो गणपति बप्पा जी ने आज आपको बताया है। तो बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि कितने सीक्रेट्स आपके सही निकल रहे हैं। कुछ हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, कुछ किसी और को रेजोनेट हो। आया है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप में आपके अंदर ऐसा है कि आप तो एफर्ट्स लगाते ही हो कुछ काम करने में, पर कुछ हेल्प आपको, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जहाँ पे आप अटक जाते हो, पर वहाँ पे जैसे कि मानो यूनिवर्स आपकी आके हेल्प कर जाता है, किसी पर्सन को भेज देता है, या आपके माइंड में सडनली कोई आइडियाज़ आ जाता है जिससे कि आप कोई भी ऐसा लॉस होने से बच जाते हो, या कोई ऐसी परेशानी आने से बच जाते हो जो कि होने वाली होती है। और जब उस परेशानियों से आप बाहर आ जाते हो तो उसकी वजह से ही आपकी अच्छी इमेज लोगों के सामने बन जाती है। तो ये भी एक सीक्रेट है जो कि आपको यूनिवर्स टाइम टाइम पे आपकी हेल्प करता रहता है। तो ये भी एक सीक्रेट है आपका। तो ये भी गणपति बप्पा जी ने आपके सामने सीक्रेट ओपन किया है। लास्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपकी एज कुछ भी रहती है, आप लाइफ में कुछ भी नई चीज़ें सीखने से पीछे नहीं रहते हो। आप लाइफ में काफ़ी चीज़ों पे अपना हाथ आजमाते रहते हो, नई नई चीज़ों को सीखते रहते हो, नई नई चीज़ों में ज्ञान अर्जित करते हो। और जैसे कि आजकल न्यू जनरेशन है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और आप न्यू जनरेशन के हो तो आप और एक्स्ट्रा माइंड लगाते हो कि और क्या नया होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। आप हार नहीं मानते हो, आप रुकते नहीं हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ में हमेशा हार्ड वर्क करते रहते हो, पर हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क भी करते हो। तो आप चीज़ों को सीखने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हो, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, आप सीखने में कोई शर्म हया नहीं करते हो। तो ये भी एक आपका सीक्रेट है। बॉटम ऑफ डेक आए हैं द हर्मिट। आपके लिए सीक्रेट ये है कि आप अपने जीवन में काफ़ी सारे क्वेश्चनों के आंसर्स चाहते हो, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चनों के आंसर, जैसे कहते हैं ना, जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है तो हमें उनके आंसर्स मिलते हैं, पर कुछ क्वेश्चनों के आंसर्स के लिए आपको ऐसा लगता है आपको उसके लिए यात्रा करनी पड़ेगी, या फिर कुछ लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर कुछ गहरा अध्ययन करना पड़ेगा। शायद आप कर भी रहे होंगे, बट आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको अभी तक
नहीं मिले हैं, जिसके लिए आपको अलग से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ये थी पाइल 1 वालों आपकी रीडिंग, कितनी आपसे रेजोनेट हुई है। और ये जो भी सीक्रेट्स मैंने आपको बताए हैं पाइल 1 वालों, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा क्या गणपति बप्पा जी ने आपके जो सीक्रेट्स बताए हैं वो सही हैं। कुछ आपसे रेजोनेट हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, कुछ दूसरे वाले के लिए होंगे। तो ये थी पाइल 1 वालों आपके लिए रीडिंग। ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कितनी रेजोनेट हुई, और अपना ध्यान रखिएगा। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, और जो भी नए व्यूअर्स हैं अपना प्यार यूँ ही देते रहिएगा, और जो पुराने हैं वो भी देते रहिएगा, और अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ कीजिए, क्योंकि ये समय रुकने का नहीं है, चलते रहने का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। इन्होंने भी पाइल 2 चूज़ करा था, पेज ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज आपका क्या सीक्रेट पता चलने वाला है। तो ये कार्ड रखते हैं हम कान्हा जी के चरणों में, और देखते हैं गणपति बप्पा जी आज आपको क्या सीक्रेट बताने वाले हैं। सबसे पहले करेंगे हम आपके लिए पेन ड्रॉ रीडिंग। तो देखते हैं पेन ड्रॉ रीडिंग में क्या निकलता है। और ये जो मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है, ये पहले जो ड्रॉ करती हूँ आंखें बंद करके करती हूँ। तो देखते हैं क्या ड्रॉ होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। गणपति बप्पा जी पाइल 2 वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइएगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। पाइल 2 वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके फ्रेंड्स, ये है पाइल 2 वालों के लिए कार्ड। तो पाइल 2 वालों, बहुत ज़्यादा देखा जाए आप लोग बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट पर्सनालिटी के इंसान हो। हर काम में आपको जल्दीबाजी चाहिए, जल्दी 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 लाइफ में ग्रोथ करनी है, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। लाइफ में जो भी कुछ आना है जल्दी जल्दी आए, ये आपका नेचर है, ठीक है। और लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आपकी बहुत जल्दी जल्दी आती है, ठीक है, वेट करके नहीं आती है, बहुत जल्दी जल्दी आती है। आप लोग लाइफ में ग्रोथ बहुत करना चाहते हैं, पर कुछ गलत तरीक़ों का आप इस्तेमाल करते हो, जिससे कि आप फंस जाते हो। जो एक पोजीशन में आपको पहुंचना चाहिए वहां तक आप पहुंच नहीं पाते हो, क्योंकि आप बहुत जल्दी वाला रास्ता अपनाते हो। और जल्दी जो होता है वो शैतान का घर, शैतान का काम होता है। हमेशा हर काम का एक समय होता है, एक पेशेंस होता है। आप जल्दीबाजी कोई काम करोगे तो वो गलत होगा ही होगा, और वो नॉर्मल सी बात है। शॉर्टकट नहीं होता है कोई भी मंजिल पाने का, और आप मंजिल पाने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाते हो, और उसमें ही आप फंस जाते हो। और इस समय भी आपके साथ सेम वैसा ही हुआ है। आपने अपनी लाइफ में किसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप अभी सडनली वहाँ पे फंसे हुए हो, और आपने अपने लाइफ में कुछ प्लानिंग कर रखी है, कुछ स्ट्रेटजी बना रखी है कि आप वहाँ तक पहुँचना है। आपके आइडियाज़ में कोई कमी नहीं है, पर आप जो रास्ता अपना रहे हो वो गलत है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करना चाहते हो, और आप जो पोजीशन बनाना चाहते हो बहुत हाई लेवल की पोजीशन है, पर यह है कि आप जो जल्दी जल्दी का रास्ता अपना रहे हो, शॉर्टकट अपना रहे हो, उसमें आप फंसे पड़े हो। और क्या दिखाई दे रहा है मुझे, आप लोग लाइफ में काम जो कर रहे हो, जो प्लानिंग्स आपकी है, उसमें आपका खुद का माइंड चल रहा है, लोगों की आप हेल्प नहीं ले रहे हो। कहीं कहीं पे आप गलत भी हो। आपको थोड़ा सा कहते हैं ना, आप जिस लाइन में भी काम करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे सलाहकारों से आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए, जिससे कि आप उस रास्ते तक अच्छे से आपको गाइडेंस मिले, अच्छे से उस रास्ते की तरफ आप जा पाओ, ठीक है। एक तो आप शॉर्टकट अपना रहे हो, दूसरा आपका वो रास्ता भी गलत है, ठीक है ना। हो सकता है आपने कुछ प्लानिंग करी हो अपने बिज़नेस को लेके, ठीक है, अपनी कोई एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और हो सकता है कहीं पे अपने जॉब के लिए अप्लाई करा हो, पर हो सकता है कि जिस जगह आप रास्ते पे आप जा रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हो पैसा, पर हो सकता है कि वो लाइन आपको ज़्यादा देर तक आप स्टेबल ना रह पाओ। तो कहीं कुछ तो गलती है जो कि आपको दिखाई जा रही है, और एक्चुअली में वैसी नहीं है। आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा लोगों से सजेशन लेना चाहिए। आप जो सोचते हो वो सही है, पैसा प्रायोरिटी रखता है, ना कि इंटरेस्ट प्रायोरिटी रखते हैं। पर यह है कि अभी आपको जो है अपनी लाइफ में थोड़ा सा चीज़ों के लिए किसी ऐसे सलाहकार से, किसी ऐसे कंसल्ट करना चाहिए जो कि आपको गाइड कर सके, ठीक है। आप उन चीज़ों पे बाहरी रूप से जाते हो, जबकि कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से भी उन चीज़ों को देखना चाहिए। और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, आप लोग कुछ लोगों के साथ बहुत खुल के रहते हो, पर कुछ लोगों के प्रति आपका बहुत मनमुटाव रहता है, ठीक है। कुछ लोगों से आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होकर रहते हो, खुल के रहते हो,
ठीक है, अपनी बातें उनसे शेयर करते हो, पर कुछ लोग आपको पसंद नहीं आते, कुछ लोगों के प्रति आपका मनमुटाव रहता है और कभी कभी तो आप बोल देते हो, कभी कभी उनको अपने दिल की बातें बता भी नहीं पाते हो, जिसकी वजह से आपको ब्लॉकेजेस हो जाती है। और क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये भी देखा जा रहा है कि आप लोग कुछ लोग तरक्की भी कर रहे होंगे, पर लाइफ में वो तरक्की नहीं मिल रही है जो कि आपने प्लान करी थी, ठीक है ना, जो आपने ड्रीम प्लान करा था या जो ग्रोथ आपने देखनी चाही थी, वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है आपको। और आप ऐसा चाहते हो कि मैं लाइफ में बहुत कुछ करूं, पर वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि एक तो आपका शॉर्टकट तरीका है और दूसरा आप अपनी सलाह किसी की नहीं ले रहे हो, ये भी एक माइनस पॉइंट है, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में अप एंड डाउन्स बहुत देखते हो, ठीक है, अपने जीवन में इतना अप नहीं देखते हो जितना डाउन देखते हो, ठीक है ना। अप बहुत कम आता है, ग्रोथ कम आती है, पर डाउन्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और डाउन आते हैं, फिर ये है कि आप लोगों से बातें शेयर नहीं करते, कभी बता देते हो कुछ लोगों को नहीं बताते हो उन लोगों को जो ये हेल्प नहीं कर पाते आपकी, उन लोगों को कभी नहीं शेयर करते हो जो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, उन लोगों से आप काफ़ी बातें छिपाते हो, ठीक है, उन लोगों को नहीं बताते जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक आपकी रीडिंग में निकला है। बाकी हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या सीक्रेट्स हैं, जो कि गणपति बप्पा जी आज आपको बताने वाले हैं कि आपके अपनी लाइफ में क्या सीक्रेट है, जो कि आज गणपति बप्पा जी आपको बताने वाले हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी ना, टेम्प्ररी अभी आपको नहीं डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। बाकी आप अपने जीवन में ऐसे काम करते रहिए जिससे कि नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी ना हो, ठीक है ना। तो आप भी पॉजिटिव रहेंगे इस समय। तो देखते हैं पायल 2 वालों, आपके सीक्रेट्स क्या हैं, गणपति बप्पा जी आज आपके क्या सीक्रेट्स बताने वाले हैं। पायल 2 के लिए क्या सीक्रेट्स आज ओपन होने वाले हैं, देखते हैं गणपति बप्पा जी आपकी क्या सीक्रेट्स ओपन करने वाले हैं। पायल 2 वालों के क्या सीक्रेट ओपन होने वाले हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। पायल 2 वालों के क्या सीक्रेट्स ओपन होने वाले हैं, ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, क्या सीक्रेट्स हैं आप लोगों के। ओके, काफ़ी कार्ड्स हो गए हैं आपके, बाकी आया है आपका 2 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ डेक में। अब देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं, सारे ही कार्ड को हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे आपके। देखो कार्ड्स मैं भी नहीं देख रही हूँ, लाइव मैंने सफल कर रहे हैं और लाइव ही आपके सामने मैं रीड करूँगी। तो देखते हैं क्या कार्ड आया है। 4 ऑफ कप्स, आप ना कुछ लोगों से, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों से आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहते हैं और कुछ लोगों ने जैसे कि आपको चीट करा है। एक्चुअली में क्लोज़ आप उन्हीं लोगों से थे जिन्होंने आपको चीट करा है और बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हो और लाइफ में आपने उनके साथ बहुत फ्यूचर तक देखा था, पर कहते हैं ना कि उन्होंने आपको बीच राह में छोड़ दिया है, तो इसीलिए ना आप उनको बहुत ज़्यादा याद करते रहते हो, बहुत मिस करते हो, ठीक है ना। तो आप अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आप लाइफ में बहुत कुछ करना भी चाहते हो, जैसे कि कहते हैं ना एक बार चीटिंग मिल जाती है तो लाइफ में ना आगे जीने का मन नहीं करता। सेम कुछ आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है, बट आपके जीवन में ऐसे भी लोग हैं जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपको फील करते हैं, पर आप उनसे बातें शेयर नहीं करते हैं। आप अभी भी उन्हीं लोगों से कनेक्ट हो जो कि आपको चीटिंग करके गए हैं, आप उनको अभी भी वो बातें बता देते हो। अगर उनसे आपका कम्युनिकेट हो रहा है, हो सकता है आपके साथ उन्होंने चीटिंग करी हो पर वो कम्युनिकेट करते हो, पर अभी भी कुछ सारी बातें आप उनको बता ही देते हो जो कि आपको नहीं बतानी चाहिए। और जो आपके दिल के करीब है उन पे आप घास तक नहीं डालते हो, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है आपका। तो ये एक आपका सीक्रेट है। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये बात कितनी रेजोनेट है। जिससे प्यार करा, जिसको अपना माना, उसने आपको धोखा दे दिया, पर आपके दिल से तो वो जा ही नहीं रहे, आप उनको अपने दिल से ही नहीं निकाल पा रहे हैं। आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपने अपने जीवन में हार्डवर्क तो बहुत करा है, पर आपको ऐसा लगता है कि मतलब मैं इससे ज़्यादा कैपेबल था, मुझे और भी बहुत मिलना चाहिए था जो कि मुझे नहीं मिला है। तो ये एक आपका सीक्रेट है, आप चाहते हो कि मैं आज जो भी पोजीशन में हूँ मुझे इससे और भी हाई पोजीशन में होना चाहिए था जो कि आप अभी नहीं हो। तो ये भी एक आपका सीक्रेट है, आप अपने जिस भी पोजीशन में हो, जिस भी जगह पे हो, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, चाहे वो जॉब में हो, बिज़नेस में हो, प्रोफेशन में हो, या आप जिस भी मुकाम तक आप पहुँचे हो आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो। ये भी एक आपका सीक्रेट है। और देखते हैं क्या सीक्रेट है आपका।
आप लोग तो भैया बहुत ही कंजूस हो। कोई आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो, पर लोगों को देने से पहले 100 बार सोचते हो कि इसे दे कि नहीं दे। आपको एक कंजूस प्रवृत्ति का भी इंसान कह सकते हैं। आप थोड़े से कंजूस हो, ठीक है। आप लोगों को पैसे देने से पहले थोड़ा सा आनाकानी करते हो। हाँ, जो दिल के करीब हो उन्हें तो आप दे देते हो, पर जो लोग आपके करीब है उन्हें आप बहुत आराम से दे देते हो। कभी कभी उन्हें भी थोड़ा सा टालम टोल करते हो, पर दे देते हो। पर जो लोग शायद अच्छे भी हैं और शायद आपको मतलब ध्यान भी देते हैं, पर आप उनकी तरफ मतलब उनको नहीं देते हो, तो ये उनको थोड़ी शिकायत रहती है कि आप कंजूस हो। शायद आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो उन्हें थोड़ी शिकायत रहती है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो। वो ये नहीं जानते कि आपका थोड़ा नेचर ही कंजूस प्रवृत्ति का है। तो ये एक पाइल 1 2 आपके लिए एक मैसेज है, और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। फ्रेंड्स, आपके सीक्रेट्स क्या हैं? आप बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सन हो, ठीक है ना। लोगों को अपना लोहा बनवा ही लेते हो। थोड़ा सा आपका जो नेचर है ना, बहुत एटीट्यूड वाला है, ठीक है ना। लोगों को थोड़ा सा आप घमंडी प्रवृत्ति के नज़र आते हो, पर आप जो बातें कहते हो वो करके दिखाते हो, ठीक है। फिर उसके लिए आपको शॉर्टकट अपनाना पड़े या फिर लॉन्ग रास्ता अपनाना पड़े, पर आप वो करके ज़रूर दिखाते हो। तो ये बातें लोगों को पता है कि आप अपने कमिटमेंट के पक्के हो, तो वो आपसे पंगा नहीं लेते हैं। और आप लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि एक पोजीशन आपने पा ही ली होगी, ठीक है। फिर बेशक आपको लगता है कि आप ये पोजीशन जो भी आपने पाई है वो कम है, पर लोग इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं। और पर ये है कि आप लोग अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं, पर आपने अपनी जीवन में जो भी कुछ चाहा है वो आपने उस चीज़ को पा भी लिया है। ये भी एक आपका सीक्रेट है कि आप जो लोग को से कमिटमेंट करते हो, चीज़ों में आगे बढ़ते हो, उसमें फिर आप पीछे नहीं हटते, फिर आप कर गुजर कर ही बाहर आते हो। तो ये भी एक आपका सीक्रेट है। और क्या है आपका सीक्रेट? यहाँ पे आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोगों के दुश्मन बहुत हैं। टाइम पे इन लोगों ने आपको, जैसे कहते हैं ना, डीमोटिवेट, जैसे कि कोई भी काम के लिए आप प्लानिंग करते हो, परेशानी खड़ी करने की बहुत कोशिश करी है, बट आप उन परेशानियों से बहुत स्मूथ तरीके से बाहर भी आ गए हो। तो जिस समय भी आप कोई काम कर रहे होते, कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे होते हो, तो आधे से ज़्यादा यही लोग होते हैं जो कि आपको परेशान करने आते हैं। पर इन लोगों को कैसे हैंडल करना है, इन लोगों के साथ कैसे डील करना है, आप ये जानते हो। ये लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं तो आप उनको वैसा जवाब भी दे देते हो, पर आप बहुत जल्दी से इन सब चीज़ों से बाहर आके भी इनको दिखाते हो। तो ये भी एक आपका सीक्रेट है जो कि सब लोग जानते नहीं हैं, पर आप बहुत लोगों को लगता भी नहीं है कि आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ गए, पर आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स अपने जीवन में देख चुके हो और कुछ आगे देखोगे भी, पर आपके लिए कोई यहाँ पर हावी नहीं हो पाता है। पर ये आपको ऐसे ज़्यादा परेशान करते हैं ना कि आपका बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हो उस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये भी एक आपका सीक्रेट है। और क्या है? एक ये है आपके लिए कि कोई भी चीज़ होती है ना, सडन नहीं होती है आपके जीवन में। कुछ चीज़ें तो आप भी सरप्राइज़ हो जाते हो कि ये ऐसे हो गया। कभी सडनली आपकी, कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग गई होगी, सडनली आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। आप ऐसे ही जॉब की तैयारी कर रहे थे, पर आपने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपका नंबर वहाँ पे आ जाएगा। कहीं पे इंटरव्यूज़ दे के आए हो प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया है, अच्छी पोजीशन, कभी कभी प्रमोशन, इंक्रीमेंट सडनली लगे हैं आपके, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स आपको मिले हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसे लोगों से आपका मिलना हुआ है जो कि आपकी लाइफ को बदल के इन्होंने रखा है। तो बहुत ऐसे आपको ऐसे सरप्राइजेस मिले हैं अपने जीवन में टाइम पे, जो कि आपको ये जीवन में एक बहुत बड़ा बिग चेंज लेके आए हैं। तो ये भी एक आपका सीक्रेट है जो कि आपने ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करते हो आप। और क्या चीज़ है? आप में से काफ़ी सारे लोग यूनिवर्स से टाइम पे कनेक्ट होते रहते हो, कोई स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है, लोगों की हेल्प करके, या फिर कुछ लोग मेडिटेशन करके, कुछ यूनिवर्स के बताए हुए मैसेज के यहाँ पर उन पर मतलब उस रास्ते पे चलते हुए जो भी यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज मिलते हैं, जो भी वो काम बताते हैं आपको, अपनी ट्यूशन सुनते हो, और जो भी यूनिवर्स आपको आगे करने के लिए कहते हैं, उन चीज़ों को आप
सीरियसली होके करते हो तो ये भी एक आपके सीक्रेट्स मैसेज आपको टाइम टाइम पे मिलते रहते हैं जिसको आप फॉलो करते हो। और जब जब आपने यूनिवर्स के मैसेज को फॉलो किया है आपको उसमें ग्रोथ मिली है, ठीक है ना। मानो कि जब जब अपने एफर्ट्स मारे हैं तो आपको मतलब आपके सामने कुछ ऐसे मिरेकल्स हुए हैं जिसको देख के आप कहते हैं ना सरप्राइजफुल हो गए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि यूनिवर्स ने आपको इन कामों के लिए चुना है। तो ये भी एक आपका सीक्रेट है जो कि आप सब लोगों से नहीं शेयर करते, क्योंकि अगर आप सारी बातें शेयर करोगे ना तो लोग आपको थोड़ा सा अलग ही व्यवहार करेंगे आपसे, तो आप सारी बातें सबको नहीं बताते। और क्या सीक्रेट है? 6 ऑफ कप। आपका सीक्रेट ये है कि या तो आप अपने घर में किसी अपने बड़े पापा मतलब अपने पापा जी से या बड़े पापा जी से या भाई से या फिर अपने बच्चों से या अपने चाचा के बच्चों से या अपने ताऊ जी, मतलब किसी बच्चे से आपका बहुत ज़्यादा लगाव है। अपने पेट्स एनिमल से भी आपका बहुत ज़्यादा लगाव है। उन लोगों से बहुत ज़्यादा आप दिल से जुड़े रहते हो और उनका जैसे कि मानो एक अटूट कनेक्शन है जो कि उनसे आप प्यार करते हो, पर आपने उनको जता नहीं रखा कि आपका उनके साथ बहुत ही अलग ही कनेक्शन है। तो ये भी एक आपका सीक्रेट है। उनके साथ रह के आप बहुत स्पेशल फील करते हो अपने आप को, ठीक है। तो ये आपके रिलेटिव में ही हो सकते हैं ये लोग। 10 स्टार। आप लोग स्टार सीड्स के पर्सनैलिटी होंगे, ठीक है ना। आपका नेचर ऐसा है कि आप इस दुनिया में लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, ठीक है। बेशक आपने शॉर्टकट तरीके अपनाए हैं पैसा अर्निंग का, पर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो सामाजिक रूप से, ठीक है। जिससे कि आपने देखा है लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनके अपने लोगों ने ही उनको चीट किया होता है। तो जब भी आपको ऐसे कुछ लोग मिलते हैं तो उन लोगों की आप हेल्प करते हो और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप इन्हीं कामों के लिए यूनिवर्स ने आपको भेजा है। तो आपको यूनिवर्स से आप बहुत बातें करते हो, कम्युनिकेशन चलता रहता है आपका यूनिवर्स से, और यूनिवर्स आपको जिस जिस काम के लिए गाइड करती है तो वो यूनिवर्स आपको बताती रहती है। और ऐसा मुझे महसूस होता है अपने जीवन में ना बहुत हार्ड वर्क करा है। जीवन में आज आपने जो भी पोजीशन बनाई है बहुत हार्ड वर्क करके ही बनाई है, ठीक है ना। हर कोई चीज़ इतने आसानी से नहीं मिलती है। आपके अंदर टैलेंट्स है वो भी कहीं ना कहीं उसके बिहार पर ही आप आज जो भी पोजीशन में हो वो इसी वजह से हो क्योंकि आपने अपने जीवन में हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ा। और जैसे कि आपको अपने कर्मों पे भी आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो कि कर्म बहुत बड़े होते हैं। आज हम जो भी अच्छा करते हैं उसका भुगतनामा हमें ज़रूर भुगतना पड़ता है, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। तो ये भी आप इन चीज़ों को मानते हो, ठीक है ना। कर्मा पे बहुत विश्वास आप करते हो। और क्या सीक्रेट है आपका? सीक्रेट ये है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। जहाँ पे लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, वीक करना चाहते हैं, पर वहाँ पे आप वीक नहीं पड़ते हो। चाहे आपकी उम्र छोटी है चाहे बड़ी है, ठीक है ना। काफ़ी लोग आपके साथ नहीं होते पर आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते हो। आप वहाँ पे अकेले खड़े रहते हो जहाँ पे सब लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया होता है, पर आप उस चीज़ को करना है तो करना है, फिर आप बाकी कुछ नहीं देखते हो। आपको ऐसा लगता है कि असंभव कुछ नहीं होता है, चाहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। लोगों को लगता है शायद उन्होंने किसी का सपोर्ट लिया है, पर आप बिगर सपोर्ट के लोगों के आप आगे बढ़ते हो और उसको करके दिखाते हो, ठीक है। और देखते हैं 3 ऑफ कप्स। आपके कुछ सोलमेट फ्रेंड्स हैं, किसी सोलमेट्स लोगों के साथ आपका कनेक्शन है जो आपको टाइम टाइम पे बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, उनकी आपको हेल्प मिलती रहती है, ठीक है। वो किसी न किसी रूप से आपके साथ जुड़े हैं, ठीक है। हो सकता है आपके फैमिली वाले हों या फिर हो सकता है आपके फ्रेंड्स लोग हों, हो सकता है आप ऑनलाइन इनसे मिले हों, पर आपका इनके साथ बहुत क्लोज कनेक्शन होता है और आप इनके साथ जब भी कम्युनिकेट करते हो तो आप बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करते हो। तो ये एक चीज़ है। और एक सबसे ज़्यादा सीक्रेट ये है कि आपके जीवन में एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है जो कि आपको अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना सपोर्ट देती है। तो ये भी एक सीक्रेट है जो कि आपको कहते हैं ना हिम्मत देती है आपके जीवन में। तो ये सब सीक्रेट्स आपके जो भी रेजोनेट हुए हैं प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है इसमें से काफ़ी सीक्रेट्स आपको रेजोनेट नहीं हुए होंगे, वो शायद किसी और के लिए मैसेज होगा। तो जो भी रेजोनेट आपसे हुए हैं उन्हें आप रिसीव कर लीजिएगा, बाकी आप किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, पेंड्रो रीडिंग और टैरो कार्ड रीडिंग। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। और अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत बोल्ड हो आप लोग, ठीक है। ऐसे ही बोल्ड बना रहा कीजिए, ठीक है ना। लाइफ तो देखो दुनिया तो आके परेशान करेगी, आप कैसे उस वहाँ पे स्टेबल रह सकते हो ये आपको दिखाना है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक